अब मैं आपके यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि इसके मन में ऐसा था कि बहुत खाते थे ये भोला राम जी। गुरुजी मैं बहुत खाता बहुत हूँ, मेरे लिए काम बता दो। उन्होंने कहा देखो काम कुछ नहीं है, तुमको तो भगवान का भजन करो और आराम से रहो। गुरुजी मेरे एक पंगत में पेट नहीं भरेगा। अरे भैया तू 4 पंगत में बैठ के खा लेना। अच्छा ये ठीक है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है, खूब चकाचक माल भी छानेंगे। कहते हैं कि धीरे धीरे वही भोला नाम का भक्त वहां रहने लगा और 15 दिन के बाद एक एकादशी पड़ी। अब तो सुबह से उसे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, उससे रहा नहीं जा रहा और रसोई की तरफ देखे तो कुछ बन भी नहीं रहा है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज अपनी रसोई में कुछ बन नहीं रहा। उन्होंने कहा आज तो बेटा एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा। गुरुजी अगर मैंने गलती से भी एकादशी कर ली तो द्वादशी तो ये भोला देख ही नहीं पाएगा। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा बड़ा भोला है, इसको भूख ज्यादा लगती है। गुरुजी ने छूट दे दी, बेटा ऐसा करो तुम सूखा आटा ले जाओ और सूखे आटे को नदी के किनारे बैठकर पका लेना और सुनो ध्यान रखना बिना भगवान के भोजन लगाए पाना नहीं, भगवान का पहले भोग लगाना। अब तो वो बड़ा भोला वाला गुरुजी के वाक्यों पे बड़ी श्रद्धा रखता। अब जैसे ही नदी के किनारे गया, गुरुजी ने शेर भरा आटा दे दिया, दाल दे दी, मसाले दे दिए, तेल दे दिया। जाकर वो उसने चूल्हा बनाया नदी के किनारे और उसने प्रसादी बना ली। अब तो महाराज वहां पर भोग लेकर बैठा है। गुरुजी ने कहा है भगवान का पहले भोग लगाना। अब इसे पता नहीं है भोग लगता कैसे है। अब तो बैठकर वो प्रभु से विनती करने लगा, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बार बार कहता है मगर प्रभु आए नहीं। मन में सोचा है भगवान गुरु ने कह दिया है, गुरुजी ने कहा है भगवान का भोग लगाकर ही पाना। अब इसने 4 रोटी अपने लिए बनाई और 4 भगवान के लिए। ये तो ये सोचता था भगवान आते होंगे पाते होंगे, मगर इसे पता ही नहीं भोग कैसे लगता है। फिर इसने कहा सुनो गुरुजी ने कहा इसलिए भोग लगा रहा हूं, भगवान आ जाओ। तुम ये सोचो आचमनी अर्गान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रोटी रोटी खाओ प्रेम से, रोटी रोटी खाओ प्रेम से और पियो नदी को पानी। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखो प्रभु यहाँ तो ना तो आचमनी है। आचमनी जानते हो, लोटे में जो चम्मच डली रहती है ना एक, वो आचमनी होती है। तो यहाँ तो ना तो आचमनी है ना अर्घा है। ये शंख में थोड़ा जल डाल देते हैं, एक अर्घा होता है अर्घ देने वाला। तो ना तो यहाँ आचमनी है ना यहाँ अर्घा है। यहाँ तो यहाँ ऐसी ही मेहमानी है और रूखी रोटी है, इसे प्रेम से पालो और नदी का पानी पी लो। मगर प्रभु फिर भी नहीं आए। अब फिर कहने लगा, कहता है सुनो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि
यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये भोला भक्त कहता है सुनो, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन मेरे रूखे सूखे। सोचो कि आश्रम में जाके कछु 56 भोग मिलेंगे, वहां से तो जान बचा के हम ही आए हैं वहां से, और यहाँ बना रहे हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। मां कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें, वहां भूखे ही बैठे रहियो। फिर प्रभु को दया आ गई, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु प्रकट हो गए। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगं सीता समारोपित माम भागम। प्रभु अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ में लेके आए। प्रभु राम को बुलाया ना, तो सीता राम दोनों साथ में आए। अब तो देखकर ऊपर देखे और रोटियों की तरफ देखे, ऊपर देखे नीचे देखे। प्रभु ने कहा क्या देख रहे हो भगत जी? उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो कोई बात नहीं। नहीं बताओ क्या हुआ? कि गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना। मुझे क्या पता 2 भगवान आते, मैंने तो एक के लिए ही बनाया है 4 रोटी। अब कोई बात नहीं, आ गए हो तो तुम भी पाओ, बचेंगी तो हम देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु ने बड़े प्रेम से पाया और दोनों लोगों ने पाया। 1-2 रोटी बची बेचारे के लिए, तो इसने पाली और भूखा रह गया। अब तो मंदिर में गया, अब सोचने लगा अब की बार एकादशी पड़ेगी तो गुरुजी से कहूंगा, गुरुजी वहां 1 भगवान नहीं आते 2 आते हैं, तो मुझे आटा दाल बढ़ा के देना। अब तो 15 दिन बाद फिर एक एकादशी पड़ी, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो अब तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरा सेर भर आटे में काम नहीं चल रहा, आप मेरा 2 सेर आटा कर दो, वहां 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने मन में सोचा बड़ा भोला है, भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है कि थोड़ा सा आटा दाल बढ़ा दो। गुरुजी ने दया दिखाई, भंडारी से कह दिया सुनो सुनो ऐसा करो, इसको आटा थोड़ा सा 2 सेर कर दो और दाल बढ़ा के दे देना, शायद पेट नहीं भरा होगा, पहली एकादशी में गया था वह नदी के किनारे थे। अब उसने वैसे ही पहले किया, जैसे ही भोजन तैयार हो गया और सामने रखकर प्रभु को बुलाने लगा। अब सोच लिया उसने कि 2 भगवान हैं, अकेले नहीं है राम, सीता जी के साथ में आते, तो बोलने लगा सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये मानो कि भगवान इतने कहने पर ही तैयार बैठे थे क्या? प्रभु सीधे तुरंत आकर प्रकट हो गए। तो भगवान भी ऐसी कौतुकी, अकेले नहीं आए, सीता जी को तो लाए साथ में, अपने भाई लक्ष्मण को भी ले आए। अब तो फिर 2 लोगों का इसने तैयार किया, अब तो 3 हो गए। फिर ऊपर देखे, नीचे देखे, ऊपर देखे, अब मुख की तरफ देख रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं अरे भोला जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने समझा 2 भगवान हैं, अब कोई बात नहीं। ये कौन है? हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा आपके रियल में भाई हैं, एक ही माँ के हैं? कैसी बात करते हो? नहीं प्रभु मैं पूछ रहा हूं आपके सगे भाई हैं कि दूर के भाई हैं? नहीं हम सगे भाई हैं। उन्हें अच्छा वैसे लगता नहीं है, ना आपके चेहरे से लगता है इन भाई, और ना ये स्वभाव से भाई लगते हैं आपके, क्योंकि लक्ष्मण तो क्रोध हैं, शेषा अवतार है, ना तो स्वभाव से लगते हैं ना चेहरे से लगते हैं। नहीं कोई बात नहीं प्रभु, अब आप आ ही गए हो तो आप भी पाओ, जो बचेगा तो देख लेंगे हम भी। अब फिर भैया लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु सीताराम ने पाया और फिर बेचारा भूखा रह गया। अब तो इसने ठान लिया अब की बार एकादशी आएगी तो मैं आटा दूना लाऊंगा। एकादशी फिर 15 दिन बाद आई तो इसने समझ लिया कि भगवान 3 हैं पक्के। अब
अब तीनों को बुलाऊंगा। तो फिर प्रसादी तैयार की, नदी के किनारे बैठ गया और कहने लगा, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही इतना कहा, अब तो प्रभु ने सोचा, आहा, इसने हमें बुलाया है, आज तो महाराज चारों भाइयों के साथ प्रकट हो गए। अब तो ये ऊपर देखे नीचे देखे, इसके मन में आया, भैया हमने तो 3 के लिए बनाया था, ये तो 4 हो गए। एक ब्रज के रसिक कहते हैं, जैसे तैसे उसने सबको भोजन अपना खिलाया, मगर उसे तो थोड़ा बहुत मिला, भूखा रह गया। फिर अब की बार वो एकादशी पे गुरुजी के पास गया, गुरुजी वहां तो बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 11 सेर आटा मुझे दे दो। गुरुजी ने मन में सोचा, ये इतना खा तो नहीं सकता, ये शायद बेचता होगा, झूठ बोलता है। भंडारी से कहा, ये इतना जितनी चीज मांगे इतने दे दो इसे, आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। और गुरुजी पीछे पीछे आए। अब इसने क्या किया, मन में सोचा, ऐसा करता हूं, आज मैं भोजन बनाता ही नहीं, पहले एक बार बुला लेता हूं, देख लूं कितने भगवान आते हैं, जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम बनाएं क्यों, बार बार मैं भूखा रह जाता हूं, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, पहले बुला लेता हूं, देख लूंगा कितने लोग हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। फिर आज बैठा बैठा बुला रहा है, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठे विपन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तहाँ क्षण भर में ही प्रगट भये दिव्य राम दरबार। अब तो राम जी का पूरा जो दरबार था, परिकर था, वो सब आके वहां विराजमान हो गया। अब तो भैया ऊपर देखे नीचे देखे, ये तो क्यों चारों भाई आ गए, चारों भाई की जो पत्नी थी वो आ गई, और साथ में और क्या कहें, एक बानर को भी ले आए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो प्रभु ने कहा, भोला जी भोग लाओ कहाँ है? उन्होंने कहा, सुनो, हमें पता था तुम हर बार गड़बड़ करते हो, इसलिए हमने बनाया ही नहीं, अब हमको मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाएंगे, हमको नहीं बनाना। अब तो देखिए प्रेम के खातिर क्या होता है। आज भरत जी जो है ना, स्वयं भंडारा बनाने लगे हैं भरत जी जो, और चुन चुन के लकड़ी लक्ष्मण जी लाने लगे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूछते जो आंजनी है, हनुमान जी पसीना पहुँच रहे हैं, चौका लगा रहे हैं। पहुँचते पूछ से आंजनी चौका लगाने लगे, पहुँचते पूछ से अंजनी चौका और हाथों से पोंछा लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे भरत जी आज भंडारा बनाने लगे हैं। जो हनुमान जी महाराज हैं वो पूंछ से सबका पसीना भी पहुंच रहे हैं, अपने हाथों से चौका लगा रहे हैं, और लक्ष्मण जी जो लखन लाल हैं वो लकड़ियां चुन चुन कर ला रहे हैं। यही संकेत पाकर जो शक्ति है, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो गए, वो भी यहाँ पर उनकी सहायता कर रहे हैं।
गुरुजी पीछे से छुपकर सब चीज देख रहे हैं और कह रहे हैं, अरे भोला कितना समय हो गया, आज कुछ बनाएगा नहीं क्या? भोला ने कहा, गुरुजी आप वन में क्या कर रहे हो? प्रसादी तो अपने आप बन रही है, जो खाने वाला है वो बना रहा है, हमको मिलता ही नहीं कुछ। गुरुजी को नहीं दिख रहा, गुरुजी को तो सामग्री रखी हुई दिख रही है कि सूखा आटा, दाल, जो तेल मसाले लाया है वो रखे हैं। अरे भोला वो सामान तो सब रखा है, तो बनाता क्यों नहीं? गुरुजी तुम कितने सारे भगवान नहीं दिख रहे? ये देखो इतने भगवान हैं, ये हर बार आ जाते हैं, मैं तो भूखा रह जाता हूं, इसलिए अब की बार मैंने बनाया ही नहीं है, अपने आप बना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, हमको तो नहीं दिख रहा। पूछो अपने भगवान से, गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? भोला ने कहा, प्रभु आप हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे? प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे गुरुजी का जो हृदय है वो निर्मल नहीं है, उनके अंदर छल कपट इत्यादि भरा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति के दर्शन नहीं देता उसको जिसके अंदर छल कपट, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा भरे पड़े हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा।